गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक सच्ची घटना, उम्मीद करती हूँ ये साखी, ये सच्ची घटना आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, अकालगढ़ पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। 66 साल तो पाकिस्तान बने हो गए हैं। उससे भी 8 से 10 साल पुरानी बात है। कुल 75 साल लगभग पुरानी बात है। हुजूर जी वहां आए हुए थे। दूर दूर से बहुत संगत आई हुई थी। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ हो रहा था। अगर पत्ता भी गिरे तो शोर हो जाए, इतनी शांति से सब संगत दर्शनों के साथ हुजूर जी के प्रवचन और ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुन रहे थे। सासंगत जी, कुछ समय बाद कई मर्द और औरतें भी आई और आकर चुपचाप बैठ गई। हुजूर जी ने इशारे से पाठ रुकवा दिया। हुजूर जी फरमाते हैं कि एक सवाल लेकर कोई बीबी आई है, वह आगे आ जाओ। कोई भी आगे नहीं आया। फिर से फरमान हुआ, भाई गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ रुकवा कर उसके लिए समय निकाला है, जल्दी से आगे आओ। फिर भी कोई आगे नहीं आया। तो अब की बार जोश में आवाज आई, जो जाटनी आई है गांव से, वह आगे आओ। उसके चेहरे पर दाग है चेचक के और वह बड़ी परेशान है। सारी निशानी दे दी। अब तो छुपना मुश्किल था। धीरे धीरे सोचती हुई वह आगे आ रही थी। जैसा सुना था उसने वैसा ही पाया। अंतर की बात तो पकड़ ही लेते हैं। यह अब इतने समर्थ ही है तो मेरी मुश्किल भी दूर करेंगे। साथ संगत जी, वह बीबी आगे आ गई। सारी निशानियां बाकी संगत ने देख ली। इसके भाग्य बड़े जाग गए हैं। हुजूर जी ने पाठ रुकवा कर इसका मसला निकाला है। हुजूर जी कहते हैं कि बेटा जल्दी से बोल, तू क्या चाहती है। वो बीबी चुप रही, लेकिन अब चुप रहने का समय नहीं था। उस जाटनी ने अपनी 2 उंगली उठाई। हुजूर ने उसे अपनी 1 उंगली दिखाई। काफी देर तक 2 उंगली और 1 उंगली चलती रही। सब संगत कुछ भी नहीं समझ पाई कि ये क्या हो रहा है। इधर अब ये जाटनी सोच रही है कि सर्वशक्तिमान खुश हो रहे हैं। अगर आज भी चुप रही तो ये मुश्किलें, दुश्वारियां सारी जिंदगी दूर नहीं होंगी। कहने लगी कि हुजूर जी, मेरे पति और भाई के हाथों कत्ल हो गया है। सिपाही पकड़कर ले गए हैं। सब कहते हैं कि फांसी होनी लाजमी है। बस थोड़े समय का फर्क है। इधर या उधर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। बड़ी दूर से चलकर आपका बड़ा नाम सुनकर आई हूँ। भाई मेरा इकलौता है। हुजूर जी कहते कि चल ठीक है, तू बड़ी दूर से नाम सुनकर आई है तो तेरे पति को बरी करवा देते हैं। जाटनी बोली कि बड़ी मेहरबानी जी, भाई मेरा एक है, मेरी माँ के दांत भी गिरने लगे हैं। अब उसके और बच्चा होना नहीं। माँ बाप के साथ साथ मेरे माँ बाप का नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा। जिंदगी भर मैं किसे रखड़ी बांधूंगी। बताएं जी, मेरे लिए तो माँ के घर जाना ही बंद हो जाएगा। हुजूर जी बोले कि बात तो ठीक है तेरी। अच्छा ऐसा करते हैं, तेरे भाई को बरी करवा देते हैं। तेरे को राखी बांधने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाटनी बोले कि आप तो दाता हैं, मेरे पिता हैं। मेरा सुहाग चला गया तो लोग बड़ी बातें बनाएंगे। मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगी, किस किस के ताने सुनूंगी। आपकी बच्ची बेवा हो जाए या आप कैसे देख सकेंगे। हुजूर जी बोलेगी, कह तो रहा हूँ कि चल तेरे पति को बचा लेते हैं। जाटनी ने कहा कि मैं कह तो रही हूँ कि मैं दाता के घर आई हूँ, आप दाता हैं। जाटनी ने कहा कि मैं कह तो रही हूँ आपसे कि दाता के घर आई हूँ।
उसके घर ये कंजूसी, मैंने तो दोनों की ही जिंदगी की भीख लेके जानी है आपसे। हुजूर महाराज जी बोले कि मैंने कहा तो है, किसी एक को बख्श दिया मैंने, जा। सारी संगत निशब्द एक टक बैठी इस रोमांच का अलौकिक आनंद उठा रही थी। आखिर संगत ने हुजूर जी से अर्ज की कि आप इसे दोनों बख्श दें। हुजूर जी कहते हैं कि जा बेटी, एक मैंने बख्शा और एक मेरी संगत ने। मेरी संगत की कोई बात मैं नहीं मोड़ता, पूरी करता ही करता हूँ, भले ही वो लेखे हुए से अलग हो। जा, मेरी संगत के जोड़े साफ कर। वो जाटनी वहां पर ही रोते रोते नाचने लगी और बोलने लगी कि ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। रोते रोते वह बाहर गई और अपने दुपट्टे से हर एक संगत के जोड़े चूमती गई और फिर दुपट्टे से साफ किए जा रही है और मुंह से यही बोले जा रही है कि ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी कि श्रद्धा विश्वास के साथ जब भी कोई कुल मालिक के पास जाता है तो साथ संगत जी कुल मालिक सच्चे पातशाह उसकी झोली जरूर भरते हैं। सतगुरु दातार के घर से कभी कोई निराश नहीं लौटा। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और अपने दाता निरंकार पर दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। मालिक हर मुश्किल से आपको निकाल लेंगे, भरोसा रखिए। नमस्कार जी।